नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्मित मेहता। आप मुझे डेली न्यूज़ पर देख रहे हैं। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को आज दिल्ली पुलिस ने बड़ी राहत दी है। दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान से यौन शोषण के मामले में जैसे ही ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दी है, उससे ज़रूर जो दिल्ली में पिछले कई महीनों से धरना प्रदर्शन पहलवान कर रहे थे, उन्हें एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली पुलिस ने करीब 500 पेज की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है पटियाला हाउस कोर्ट में आज, और कहा है कि जांच के दौरान उन्हें शोषण का कोई भी सबूत नहीं मिला है। और यही वजह है कि वो चाहते हैं कि जो बीजेपी सांसद के ऊपर पॉस्को एक्ट में जो मामला दर्ज है कोर्ट में, उसे रद्द कर दिया जाए। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पीड़िता और उसके पिता के बयान के आधार पर ही अब ये मामला जो है पॉस्को एक्ट का, वो रद्द कर देना चाहिए। इस मांग के बाद ही जो पिछले काफ़ी महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली में, करीब 2-3 महीने से जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसमें एक बड़ा झटका लगा है बजरंग पूनिया को, साक्षी मलिक को और विनेश फोगाट को, क्योंकि वो लगातार पिछले काफ़ी समय से बीजेपी सांसद को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पॉस्को एक्ट रद्द होगा और इस मामले में जैसे ही कोई केस नहीं बनता है, बीजेपी सांसद को एक बड़ी जो है झटका जो लगने वाला था, वो झटका अब नहीं लगेगा और एक बड़ी राहत है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने 6 बालिग पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में भी एक रिपोर्ट, करीब 1000 पन्ने की रिपोर्ट जो है वो आज राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर दी है। दरअसल भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए गए थे। एक मामले में 6 बालिग पहलवानों ने शोषण का आरोप लगाया था, तो वहीं एक मामले में नाबालिग पहलवान ने शोषण का आरोप लगाया था, जिसमें पॉस्को एक्ट के तहत मामला उनके ऊपर दर्ज किया गया था। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की तरफ से क्लीन चिट पॉस्को एक्ट में मिल चुकी है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने बालिग पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में बीजेपी सांसद के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354(a) और डी के तहत मामला दर्ज किया है और चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी है। इसके अलावा असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आईपीसी की धारा 109, 354, 354(a) और 506 के तहत जो है चार्जशीट दाखिल की गई है। पिछले काफ़ी लंबे समय से जब से इस मामले ने तूल पकड़ा है, लगातार यही कहा जा रहा था ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से कि इस मामले में कुछ भी नहीं निकलेगा जांच के बाद। ठीक है, ऐसा हुआ। और कुछ पहलवानों का भी ऐसा ही कहना था कि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई या सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई बीजेपी सांसद के खिलाफ नहीं की जाएगी, और ठीक ऐसा ही हुआ। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई भी एक्शन लेकर बीजेपी यूपी में माहौल ख़राब नहीं करना चाहती, तो वहीं हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव होने हैं, तो यहाँ बीजेपी जो है अभी तक मुश्किलों में फंसी हुई है। गोंडा से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का जो दबदबा है वो सिर्फ गोंडा तक सीमित नहीं है। अयोध्या, बहराइच, बलरामपुर के अलावा कई ज़िलों में उनका जो है वो दबदबा है। वो कई सीटों पर प्रभाव अपना रखते हैं, वो पार्टी को जिता भी सकते हैं, और अगर उन पर एक्शन होता है तो इसका नेगेटिव असर भी चुनाव में देखने को मिल सकता है। और बीजेपी की मुश्किलें तब ज़्यादा बढ़ गई हैं जब से कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी पहलवानों का समर्थन कर दिया है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि बीजेपी आने वाले समय में कैसे इस चक्रव्यूह को तोड़ती है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि हरियाणा में वैसे ही बीजेपी गठबंधन की सरकार चला रही है, और यूपी में तो बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन हरियाणा में परेशानी बढ़ने वाली है। लेकिन बीजेपी के पास एक ट्रम्प कार्ड है जो कि वो आने वाले चुनाव में खेल सकती है, जैसा उसने 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी खेला था। आपको याद होगा कि किसान आंदोलन के बाद लगातार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही थी, लगातार लोग उनके खिलाफ थे। पश्चिम यूपी में माहौल काफ़ी ख़राब था, बीजेपी के नेता वोट नहीं मांग पा रहे थे खुलकर, स्थानीय नेताओं को जो है दौड़ा दिया जाता था। लेकिन जैसे ही बीजेपी की टॉप लीडरशिप मैदान में उतरी, यानी कि अमित शाह ने जैसे ही मोर्चा संभाला, सब कुछ माहौल बदल गया। जो लोग वोट नहीं देना चाहते थे वो भी अमित शाह के साथ आ गए और बीजेपी को बड़ा बहुमत उत्तर प्रदेश के चुनाव में मिला। ठीक ऐसा ही हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है। अरे हरियाणा में जो लोग अभी आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें भी हो सकता है कि जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, जिसमें अमित शाह हैं, राजनाथ हैं, नितिन गडकरी समेत कई टॉप के जो नेता हैं, वो खुद
चुनावी मैदान में उतरकर बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे और जो भी रूट है वे लोग हैं उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे और इसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को आने वाले समय में मिल सकता है। और यही वजह है कि बीजेपी एकदम शांत है, यूपी में माहौल ख़राब नहीं करना चाहती है किसी भी तरीके से, और सपा या बसपा या कांग्रेस को कोई भी मौका नहीं देना चाहती यूपी में, और फिर से दोबारा जो है तीसरी बार सत्ता में लौटना चाहती है केंद्र की। तो वहीं वो ये भी जानती है कि हरियाणा में अगर थोड़ा बहुत संभालना पड़ेगा तो हमारी टॉप लीडरशिप उतर के संभाल लेगी। जो लोग पिछले काफ़ी समय से इस बात को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में नुकसान उठाना पड़ेगा और सेंट्रल के चुनाव में जो केंद्र के चुनाव उसमें भी नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि 2022 में भी बीजेपी ने यही कार्ड खेला था जब लोग उनके खिलाफ थे, लोग खुलकर उनके खिलाफ थे। जो प्रदर्शन हो रहे थे वो दुनिया ने देखे हैं, लेकिन जब बीजेपी के स्थानीय नेता वोट मांगने जाते थे उन्हें दौड़ा दिया जाता था। कई जगह पोस्टर लगे थे कि बीजेपी के नेता यहाँ पे चुनाव प्रचार करने ना आए, लेकिन उसके बाद जैसे ही अमित शाह ने पूरा मोर्चा संभाला चुनाव का, सब कुछ माहौल बदल गया। आने वाले समय में पहलवानों का प्रदर्शन किस तरफ जाता है वो समय बताएगा, क्योंकि पहलवानों का कहना था कि 15 तारीख के बाद वो है अपना जो कंटिन्यू रखेंगे आंदोलन को और एक नई रणनीति के तहत जो है इस पूरे आंदोलन को चलाएंगे। ये भी देखना होगा कि वो किस रणनीति के तहत, अब जबकि कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो गई है, किस रणनीति के तहत वो अब आगे बढ़ते हैं और आने वाले समय में बीजेपी के लिए क्या मुश्किलें जो है केंद्र के चुनाव में या फिर हरियाणा के चुनाव में रखते हैं बीजेपी के सामने, वो तो समय बताएगा। लेकिन बीजेपी इन सभी तरह की चुनौतियों को झेलने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके पास कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो ज़मीन पर जब उतरेंगे तो कई रूठे जो लोग हैं उन्हें वो तुरंत मना लेंगे। आपको क्या लगता है कि बीजेपी किस रणनीति के तहत आने वाले समय में चुनाव प्रचार करेगी या कैसे रूठों को मनाएगी, या पूरे इस जो घटनाक्रम है जो आंदोलन चल रहा है इसे कैसे मैनेज करेगी? ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आप डेली न्यूज़ पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। नमस्कार।